नमस्कार साथियों, मैं तीरथ राज। साथियों, हमारे देश में समय समय पर आवश्यकता अनुसार नियम बनाए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में पहले राजतंत्र था, जिसमें राजा का लड़का फिर उसका लड़का इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी राज करता था, जिसे देखकर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध के चलते इस राजतंत्र को ख़त्म करके एक नया तंत्र बनाया गया, जिसे कुलीन तंत्र कहा गया। कुलीन तंत्र में भी जो बलवान था, जिसके पास धन था, वही सत्ता काबिज करता था, वही सत्ता पर राज करता था। समय बीतता गया। समय के बीतते साथ हमारे देश में कुछ पढ़े लिखे लोगों के विरोध करने से हमारे देश में संविधान स्थापित हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए पंचवर्षीय योजना लागू की गई। साथियों, पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ये बात सत्य है कि आज इस योजना के तहत जितना अधिकार एक गरीब व्यक्ति का ओट मत का है, उतना ही एक अमीर व्यक्ति का है। ये बात सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि आज भी चाहे लोकतंत्र हो, वही लोग सत्ता पर काबिज होते हैं जिसके पास धन होता है, जिसके पास बल होता है। आज हमारे देश की सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोगों ने इस लोकतंत्र व्यवस्था को ताक पर रखते हुए हमारे मत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति गरीब है, उस व्यक्ति को कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी पैसों की लालच दे करके, और इन सब के बाद भी अगर नहीं टूटता है तो उसे धमकी के द्वारा तोड़ करके उनका मत अपनाने का काम किया जा रहा है, करते हैं। साथियों, समय समय पर परिवर्तन होता गया। राजतंत्र से कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र से लोकतंत्र, लेकिन नियम तो बदलते गए, सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम कल भी वही था, आज भी वही है। तो क्या इसके बाद भी कोई सिस्टम बनेगा, कोई नियम बनेगा? अगर इस तरह से होता रहा तो इस देश का गरीब कहाँ जाएगा, इस देश का किसान कहाँ जाएगा, इस देश का मजदूर कहाँ जाएगा? क्या उसके अरमान नहीं होते हैं? क्या उसके भावनाएं नहीं होती हैं? क्या वो इज्जत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है? वो भी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है, वो भी अच्छे से रहना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, किसी भी तंत्र में गरीबों को सम्मान नहीं मिला, किसी भी तंत्र में गरीबों का अपना अधिकार नहीं मिला। आज उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे करके, तरह तरह की यातनाएं दे करके उन्हें तोड़ने का काम किया जाता है और उनके मत को अपनाने का काम किया जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है। समाज जोड़ने से जुड़ता है, समाज बनाने से बनता है, आपस में भाईचारा स्थापित करने से बनता है। क्योंकि देश तभी सुरक्षित रहेगा, देश तभी खुशहाल रहेगा, जब इसमें सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब धर्म एक साथ बैठ करके ईद और होली, क्रिश्चियन और तमाम तरीके के त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। भाईचारा स्थापित तब होगा जब हम आपके साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, हम आप में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होगा, हम आप में किसी प्रकार की कोई आपसी मतभेद नहीं होगा। तब ये समाज बनता है और समाज से देश बनता है। जब हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, तब हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे देश की सत्ता पर बैठे लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। जिससे हम आपको अधिकार मिलता है, उस परंपरा को तोड़ने का काम करते हैं, उस परंपरा को हटाने का काम करते हैं, जो बोलता है उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, भाईचारा को नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी क्या है, क्या कर रही है, हमारा नेता किस पार्टी में है, ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि कौन सा नेता हमारे समाज के हित की बात कर रहा है,
कौन सा नेता हमें जगाने का प्रयास कर रहा है, कौन सा नेता हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे समाज को जगाने की लड़ाई लड़ेगा, जो हमें सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेगा, वही हमारा रहनुमा है, वही हमारा नेता है। दुर्भाग्य तो ये है, अब विडंबना ये है कि जो कभी किसानी के का नहीं जानता, वो किसानों का नेता बना हुआ है। जो गरीबों की झोपड़ी कभी नहीं देखा, वो गरीबों का रहनुमा बना हुआ है। ये सब एक छलावा है, ये सब एक धोखा है, ये आप लोग को गुमराह करने का एक तरीका है। साथियों, जो हकीकत का रहनुमा है वो बताता नहीं है कि मैं रहनुमा हूँ। रहनुमा थे हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अपनी पूरी ज़िंदगी हम आपके लिए समर्पित कर दिया, हम आपके लिए लगा दिया। अपने बीवी बच्चों को सुख नहीं दिया, खुद के जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया। हम आपको जगाने के लिए, हम आपको अधिकार दिलाने के लिए, हम आपको सम्मान दिलाने के लिए, ऐसे ही हमारे तमाम महापुरुष थे। मान्यवर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, ललई राम यादव और इस तरह से मान्यवर कांसीराम तक लेकर हमारे जो बहुजन नेता थे, हमारे आपके रहनुमा थे। लेकिन आज उनकी आवाज़ को, आज उनके द्वारा किए गए कार्य को सिस्टम के द्वारा तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इस पे हम आपको चुप होकर बैठना नहीं होगा, हम आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा, हम आपको इस अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अधिकार, हमारे सम्मान सुरक्षित नहीं रहेंगे। साथियों, न कोई एससी है, न कोई एसटी है, न कोई ओबीसी है, न कोई माइनॉरिटी का है। सब हमारे भारत के मूल निवासी लोग हैं। उस मूल निवासी बन कर के ही हम आपको अधिकार मिला था। उस अधिकार को हमको बनाए रखना है और उस भाईचारा को, उस मानवता को, उस नियम को हमें बनाए रखना है। और बनाए रखने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा। एक साथ रह कर के ही हमारे देश में भाईचारा, शांति, अमन स्थापित हो सकती है। इस भाईचारे को मत खराब करो, क्योंकि जब भाईचारा नहीं रहेगा, जब मानवता नहीं रहेगी, जब देश नहीं रहेगा, जब समाज नहीं रहेगा, तो हम आपके जीने से क्या फ़ायदा है। अगर हम आप जीना चाहते हैं, हम आप सम्मान चाहते हैं, हम आप अपने अधिकार चाहते हैं, तो हम आपको एक होना होगा। आपस में जो ये फूट है, इस फूट को दूर करना होगा। हम आपको भाईचारे के साथ रह कर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से, भारत के मूल निवासियों से। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवास। धन्यवाद।